लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं नाराजगी है क्योंकि कांग्रेस को एक भी विधान परिषद में उम्मीदवार नहीं मिले हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास जी हैं और सीधे बात करेंगे और सीधा सवाल इनसे लेंगे। क्या वजह रही कि आखिर विधान परिषद में आपके उम्मीदवार नहीं? देखिए, वजह तो हमारे आला कमान और प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे माननीय अखिलेश जी की क्या वजह रही है। लेकिन मैं एक पार्टी के वर्कर होने के नाते मेरा पार्टी के आला कमान अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि एमएलसी का पद जो होता है पार्टी के वर्करों के लिए होता है, वैसे लोगों के लिए होता है जो पार्टी को अपना समय देते हैं, संगठन को समय देते हैं, जो पब्लिक डोमेन में कम संगठन को मजबूती के लिए काम करते हैं। उनको उम्मीद होती है कि जब एमएलसी होगा तो हम जाएंगे। हमारे 19 एमएलए थे, 2 एमएलए चले गए। हमारे यहाँ 4 एमएलए पर एमएलसी हुआ है और इस बार तो हम 17 एमएलए थे, एक होना चाहिए था। अब नहीं हुआ तो किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, इसके लिए तो अब जवाब दे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन वो तो निकल पड़े, आखिर वजह क्या रही? अचानक आनन फानन में आला कमान ने आपके बुला लिया है। क्या लगता है कि उन्हें आला कमान के परमिशन के बिना या उनके खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया था अपने राज्यसभा जाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आला कमान को जमीनी हकीकत से अवगत नहीं कराते हैं। उन्होंने आला कमान को मिसगाइड किया और कहा कि एमएलए टूट रहे हैं और ये कह करके आनन फानन में दिल्ली सभी एमएलए को बुलाया गया शॉर्ट नोटिस पे और सबको शिफ्ट कर दिया गया तेलंगाना। और मुझे उसी टाइम लगा, व्यक्तिगत मेरी राय है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं पार्टी के संगठन से विगत 15 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान दिया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिना किसी को सूचना दिए हुए, बिना किसी जानकारी के प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर के उन्होंने हम सबको तेलंगाना शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर के जब हम लोग तेलंगाना में ही थे तो ये प्रस्तावक का जो लेटर फॉर्म होता है उस पे आनन फानन में साइन कराया गया सभी एमएलए से। हमने वहां भी इसका विरोध किया कि नहीं, ये क्या मजाक है भाई, यहाँ ला करके आप लोग क्यों साइन करा रहे? अभी इलेक्शन में तो राज्यसभा का समय है, कौन जा रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ ला करके पता चला कि हाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष है वही दोबारा जा रहा है। तो उनको तो पार्टी ने कितनी बार टिकट दिया लोकसभा का। वो लगातार 14 से लेके 14 में लड़े, उसके बाद में 19 में लड़े, 9 में उनको टिकट मिला था। तो लगातार वो चुनाव हार रहे थे। उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। प्रचार अभियान की समिति पार्टी ने बनाया, उनके नेतृत्व में बिहार में 27 से 19 एमएलए हो गए और उन्हीं के नेतृत्व में 2 एमएलए भाग गए पार्टी छोड़कर। क्या लगता है, तो नाराजगी है क्या? सभी नेताओं के अंदर नाराजगी है? नाराजगी है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बहुत लोग बोलता नहीं। आप नाराज हैं कि नहीं? मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे तकलीफ है कि पार्टी के लिए जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी 5000 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, वो दिन रात लगे हुए हैं पार्टी के मजबूती के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्टी में कोई प्रखंड अध्यक्ष बन जाए, कोई जिला अध्यक्ष बन जाए, इसलिए कि हमारे अधिक से अधिक लोग सदन के अंदर जाए। और वैसी परिस्थिति में जब पार्टी कमजोर हो रही है, सदन के अंदर हमारे सदस्य की संख्या कम हो रही है, तो ये दुख का विषय। क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है क्या? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष फोन नहीं उठाते हैं। उनसे मिलना हो तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ये सभी वर्करों के लिए संभव नहीं है। एक सवाल और है कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं पटना, आज पटना की धरती पर। पहली बार वो जब आए थे, इसके पहले तो उन्होंने कहा था नीतीश के खिलाफ कि दरवाजे और खिड़कियां सब बंद है, लेकिन इस बार जो आए हैं वो क्या जवाब देंगे जनता को? क्योंकि पाली बिहार पटना की धरती है, वहाँ कहेंगे कि दरवाजे और खिड़कियां फिर से खुल गए हैं। देखिए, बिहार जो है ना, ये राजनीतिक रूप से सजग राज्य है और यहाँ का बच्चा राजनीति में रुचि रखता है। वो खिड़की दरवाजा बंद करना उनका एक जुमला था। वो बार बार इसलिए आ रहे थे कि किसी तरीके से डोरे डाल करके माननीय
मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को अपने पाले में लाए, क्योंकि माइनस नीतीश कुमार जी वो लोग जीरो हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। बिहार से वोट लेने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्पेशल स्टेटस का दर्जे की मांग करते करते माननीय मुख्यमंत्री जी थक गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, बिहार सरकार ने ही नौकरियां दी, जिसमें हम लोग भी शामिल थे 17 महीने में। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, देश स्तर पर राम मंदिर बनता है तो जो कलाकार राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं वही कलाकार अंबानी के 100 रुपए कम भी हुआ है सिलेंडर का। अंबानी के बेटे के शादी में सम्मिलित होते हैं। तो ये इनका एक कुनबा बना हुआ बीजेपी का कि वो टीम ही हर जगह शिफ्ट होते रहता है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, बिहार हारे तो देश हारेंगे, तो किसी तरह से बिहार से जीत के जाए, तो ऐसा होना प्रतीत नहीं होता है। बिहार से हार बीजेपी की सुनिश्चित है। सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम किए हैं। कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा महिला को दिया। आप भी महिला हैं। देखिए, महिला दिवस पर सिलेंडर जिंदगी भर महिला खाने बनाएगी। 33% आप लागू किए इसी लोकसभा इसी सेशन से 2024 से ही महिलाओं को टिकट मिलना शुरू हो जाता है, इसी समय से लागू कर देते तो ये ज्यादा खुशी का विषय होता। 100 क्या, हम लोग 1200 का क्या, जब महिला सशक्त हो जाएगी तो 5000 में सिलेंडर खरीद लेगी। तो इस तरीके का ये लॉलीपॉप दिखाने अच्छी बात नहीं। अंतिम सवाल, चिराग जी नाराज चल रहे हैं एनडीए के अंदर, और क्या लगता है कि आप लोग उनका स्वागत करेंगे अगर कांग्रेस में या महागठबंधन इंडिया गठबंधन में आते हैं? जिस तरीके से सीट शेयरिंग में इंडिया गठबंधन में मामला फंस रहा है, फिर एनडीए के अंदर भी मामला फंस रहा है चिराग को लेकर, तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए, ना हम किसी का स्वागत करने के लिए बैठे हैं, ना किसी को बाहर करने के लिए बैठे हैं। ये सारा निर्णय मेरे पार्टी में आला कमान द्वारा लिया जाता है, आप उनसे पूछिएगा। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास जी थी। बेबाक तरीके से हमारे तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि बदलाव की जरूरत है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं ना तो फोन उठाते हैं और ना ही जल्दी किसी से मुलाकात करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये आला कमान के पर इन पर कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि उन्हें आनन फानन में दिल्ली तो जरूर बुलाया गया। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल।